शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल हुई है। शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि यानी कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए, इसको लेकर हड़ताल हुई है। बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। मांग नहीं मानने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी यहां पर दी गई शिक्षकों की ओर से। शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि को लेकर मांग करते हुए यह हड़ताल की जा रही है। तो डीएड बीएड संघ के बैनर तले हड़ताल जारी है। और स्टूडियो से हमारे सहयोगी सत्या राजपूत इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। सत्या, हड़ताल का सिलसिला लगातार जारी है। कभी कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर करते हैं, कभी संविदा कर्मचारी यहां पर हड़ताल पर चले जाते हैं। इसके अलावा कई कर्मचारी संगठन हड़ताल पर है। एक बार फिर से हड़ताल यहां पर हुई शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि की मांग को लेकर। क्या कहना है, क्या क्या डिमांड है इसके अलावा? देखिए, 14,580 शिक्षक भर्ती जो है आरंभिक विवादित रहा है। 2019 से यह भर्ती जो है जारी है और अब तक की अगर हम बात करें तो महज 11,000 पदों में भर्ती हो पाई है। और जो है अब कहा जा रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण अब इस भर्ती को इस महीने के अंत तक जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इधर दूसरी ओर जो है अभ्यर्थी हैं वो मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि इसमें मनमाने ढंग से भर्ती की जा रही है, इसमें कोई पारदर्शिता जो है अपनाई नहीं जा रही है, जिसके कारण जो है जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हो रहे हैं। उनके हाथों में लेटर है, अच्छे अंक है, उसके बावजूद उनको रोजगार नहीं है, वो बेरोजगार हैं। तो यहाँ पे डीएड बीएड संघ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, उनको समझते हैं क्योंकि 3 दिवसीय का हड़ताल का आह्वान किया गया और हड़ताल जो है बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे जारी है। आपसे सबसे पहली चीज यही समझना चाहेंगे, अधिकारी ये कह रहे हैं कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, कितना सच्चाई है इसमें? अगर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल में जो 500 से 600 लोग बैठे हैं, जिनका नंबर 72 से 73 है, वो कौन है? वो कौन है, मैं विभाग से पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडिंग्स डाल देते हैं कि 14,580 शिक्षक भर्ती में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले, परंतु जो 71, 75 और 73 नंबर लेकर जो बैठे हैं वो क्या योग्य अभ्यर्थी नहीं है? वो क्या अयोग्य हैं? वो तो टेट भी क्लियर कर चुके हैं, उनके पास बीएड डीएड भी है, उन्होंने आपने जो परीक्षा ली थी उस परीक्षा में भी अच्छे अंक अर्जित किए हैं, उसके बावजूद आप उन्हें नौकरी नहीं दे रहे हैं। उल्टा बड़े बड़े ये हेडिंग्स डाल रहे हैं कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल ये भी उठता है कि आप लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि पात्र अपात्र सूची जैसे हर जो परीक्षा है उसमें जारी किया जाता है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है, क्या इसमें जारी किया गया है? यही तो एक विडंबना है 2019 शिक्षक भर्ती का। आप पूरे देश में देख लीजिए, एक चपरासी की भी भर्ती होती है तो चपरासी की भर्ती होने पर आवेदन मंगाए जाते हैं, एग्जाम होना है एग्जाम होगा, या सीधी भर्ती होनी है सीधी भर्ती होगी, पात्र अपात्र सूची जारी किया जाता है। लेकिन ये कैसा अंधेर नगरी चौपट राजा है हमारे छत्तीसगढ़ में कि इतने बड़े शिक्षा विभाग में भर्ती हो रही है, शिक्षकों की भर्ती हो रही है जो राष्ट्र निर्माता कहलाते हैं, जिन्हें देश का भविष्य गढ़ना है, आगे बच्चों को तैयार करना है, वहां पर पात्र अपात्र सूची आज तक जारी नहीं हुई है। पूछने पर, सवाल करने पर अधिकारियों के द्वारा बार बार टाला जाता है कि इस सूची के बाद जारी करेंगे, अगली सूची के बाद जारी करेंगे। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, माननीय शिक्षा विभाग के संचालक महोदय सुनील जैन जी से पूछना चाहता हूं कि कब करेंगे आप लोग पात्र अपात्र सूची जारी? हमें भी तो पता चले कि कितने अभ्यर्थी पात्र हैं और जो अपात्र हैं किस कारण से हैं। आखिर हमें भी तो जानकारी मिले कि कितने पदों पर अभी तक शिक्षा विभाग ने भर्ती किया है, रिजाइन के पद जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए हैं, नॉन ज्वाइन के पद जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए हैं। इतनी मनमानी कर रहा है शिक्षा विभाग कि हमारे सभी साथी अलग अलग जिलों में आरटीआई लगाते हैं, संभाग में आरटीआई लगाते हैं, शिक्षा विभाग में आरटीआई लगाते हैं, ये आरटीआई का भी जवाब नहीं देते। पदस्थापना सूची को लेकर हम आपसे जानना चाहेंगे। आप सवाल उठाते हैं कि अब तक जो है सूची जारी नहीं की गई है, तो इसमें क्या कुछ गड़बड़ी किया जा रहा है क्या? बात तो अब गड़बड़ी की बात तो मैं विभाग ही जाने, क्योंकि वो तो जानकारी दे ही नहीं पा रही है। लेकिन अगर गड़बड़ी नहीं है तब तो पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, हर प्रकार की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। क्योंकि पदस्थापना जो है वो इंडिविजुअल दिया जा रहा है, व्यक्तिगत उनको दी जा रही है। जिनका संभाग स्तर पे उन्हें संभाग से, जिन्हें जिला स्तर पर नियुक्ति देनी है वो जिला से, लेकिन उनकी सूची जारी नहीं की जा रही है। पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि सरकार कहती है कि 3,000 पोस्ट, मतलब हमारे को पात्र शिक्षक नहीं मिले तो 3,000 पोस्ट जो हो रहा है पूरा बैकलॉग जा रहा है। हम कहते हैं कि हम सभी पात्र हैं, 65 प्लस वाले हैं, 70 प्लस वाले हैं, 5 नंबर 6 नंबर वालों को नियुक्ति किया जा रहा है और हम 65 प्लस वाले प्रोविजनल लेटर लेके खड़े हैं। हम पात्र होके भी हमको
बेरोजगारी वो अच्छा, कितने अंक तक का भर्ती ले लिए हैं अब तक? अभी तक 73 तक लिए हैं, उससे नीचे का नहीं ले पाए। जी जी सर, और जो बैकलॉग पद जा रहे हैं इतने वित्त में वो पद वृद्धि आराम से कर सकते अच्छा, कुछ इसमें निर्धारित था क्या कितने अंक तक का लेना है? ऐसा कोई निर्धारण नहीं है कि इतने अंक वालों तक ही लेना चाहिए। और मैं तो अभी और शिक्षक भर्ती का वादा किया है, घोषणा हो चुकी है 10,000 नए शिक्षक भर्ती का। तो आपके न्यूज चैनल के माध्यम से तो मैं निवेदन करूंगा कि इस नई भर्ती में कम से कम ये एक पात्रता अंक निर्धारित कर दे कि कम से कम इतने अंक अर्जित करने वालों को हम शिक्षक बनाएंगे। चूंकि एक तरफ मतलब भर्ती नियम में ही गड़बड़ी है, जी ये हाँ। नियम ही नहीं था। ये नियम था, ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि कोई ऐसा नियम बने जैसे कि हम टेट का एग्जाम दिलाते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें साफ साफ नियम रहता है कि जनरल के कैंडिडेट को 60% लाना है, यानी कि 90 नंबर लाना है। अगर वो 90 नंबर नहीं ला पाया तो वो पात्र शिक्षक नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये भी हम जानना चाहेंगे कि इस 14,580 शिक्षक भर्ती का मामला है, 2019 से शुरू हुआ था, 2022 पहुंच गए, क्या पेच फंस रहा था इसमें कुछ? अब पेच की बारे में आप बात कर रहे हैं तो 2019 में ये भर्ती आई, 2019 के बाद फिर 1:2 में लोगों को बुलाया गया वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद कोरोना आ गई। कोरोना आने के बाद ये लोग बिल्कुल इस भर्ती को भूल गए थे। हमने सड़क पे उतरकर लगातार आंदोलन किए, न जाने कितने बार आंदोलन किए हैं, वो हमको भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जब जब आंदोलन किए हैं तब ये भर्ती आगे बढ़ी है। तो आंदोलन करते गए, तब फिर बहुत सारी अनियमितताएं थी, उन अनियमितताओं के भी बारे में बताया गया बार बार। कई बार सत्यापन हुआ, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे का कारण हमारे माननीय सचिव आलोक शुक्ला जी ही बता सकते हैं, क्योंकि जब एक बार ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुका था, उसके बाद भी लोगों को दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। यहां तक कि एक बार उन्होंने रायपुर में वेरिफिकेशन जो 2019 में करवा चुके थे, उसके बाद फिर नई तरीका अपनाया इन्होंने और एक बार फिर से रायपुर में पुनः वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद जिस जिले में आपका नाम आएगा उस जिले में फिर से वेरिफिकेशन करवाना है। यहां तक कि मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि एक अभ्यर्थी थे हमारे साथी, पहली सूची में उनका नाम आया था, उनको संभाग स्तरीय जो जेडी कार्यालय है, ज्वाइंट डायरेक्टर ने उनको पात्र कर दिया था और डीओ का कहना था कि यह अपात्र है। तो एक बड़ा अधिकारी कह रहा है कि पात्र है और छोटा अधिकारी उनको अपात्र घोषित कर रहा है। कोई मापदंड नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। किसी जिले में किसी को पात्र किया जा रहा है, किसी दूसरे जिले में उसी कारण से पात्र किया जा रहा है। बिल्कुल सत्या, जिसकी अब बातचीत जारी रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीएड और बीएड बैनर तले ये हड़ताल और इसी बीच एक बड़ी